नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 2.0 के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट संबंधित अभी एक नई अपडेट, एक नई न्यूज़ आई है जिस पे हम लोग विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। साथ में एक सीट पर एक कैंडिडेट के चयन को भी लेकर बात करेंगे। यहाँ पर नियोजित शिक्षक और साथ में डीएलएड कैंडिडेट जो कि एनआईएस वाले हैं और रेगुलर वाले हैं, उनके लिए भी कुछ अपडेट आई है। सभी चीज़ों को विस्तार में देखेंगे। सबसे पहले जो आपका जो रिजल्ट है वो आपका इसी माह के अंत तक जारी हो जाएगा। यानी कि जो आपके हेडमास्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे उसका जो ओएमआर था वो लगभग चेक होने के कगार पे है, यानी सभी ओएमआर को लगभग चेक कर लिया गया है। विस्तार में अगर देखें तो यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट इस महीने के अंत तक आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हेडमास्टर का रिजल्ट निकलेगा। हेडमास्टर अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम है, इस कारण इनका जो रिजल्ट है उसको तैयार करने में सबसे कम समय लगेगा। इस रिजल्ट को इसी महीने के अंत तक निकाल दिया जाएगा। इसके बाद मध्य विद्यालय के शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा, इसे जनवरी के पहले सप्ताह में निकाल दिया जाएगा। उसके बाद प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा। इनके मध्य जनवरी तक निकलने की संभावना है, यानी मिड जनवरी तक जो रिजल्ट है वो माध्यमिक शिक्षकों का और प्राथमिक शिक्षकों का निकलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3-4 दिनों में पूरी हो जाएगी ओएमआर की स्कैनिंग, यानी दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विभिन्न विषयों की ओएमआर स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है। अगले 3-4 दिनों में यह कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। प्रधान अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में कम अभ्यर्थियों के होने के कारण 3-4 दिनों के भीतर इनका मूल्यांकन पूरा हो जाएगा, जबकि मध्य विद्यालय के अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण उनके ओएमआर सीट के मूल्यांकन में 8 से 10 दिनों का समय लगेगा। प्राथमिक विद्यालय के अभ्यर्थियों के मूल्यांकन में 4-5 दिन और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट के मूल्यांकन में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। मूल्यांकन के बाद मेधा सूची बनाई जाएगी और आरक्षणवार अंतिम रूप से चयनित जो कैंडिडेट हैं उनकी सूची भी तैयार की जाएगी, जिसके बाद इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लास्ट में बात करें दोस्तों तो आंसर की पर आपत्ति करने की कल अंतिम तिथि है, यानी शुक्रवार को ली गई उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के विभिन्न विषयों की आंसर की को बीपीएससी ने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी को उस पर आपत्ति करना है तो उनसे 17 दिसंबर से 18 दिसंबर तक अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन करके अपने डैशबोर्ड पर साक्ष्य के साथ उसको अपलोड कर आपत्ति दर्ज करने को कहा गया है। तो अगर अभी आपने आपत्ति दर्ज नहीं किया है तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो 2 केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई थी वो 18 दिसंबर को कराई जाएगी। शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो 25 दिनों के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी लास्ट दिसंबर से जो भी रिजल्ट हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम में टोटल जो कैंडिडेट शामिल हुए हैं उनकी संख्या 85% है, यानी 100% में 85% कैंडिडेट एग्जाम में शामिल हुए हैं। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक जो नोटिस आई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए, जहाँ पर ये कहा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 to 5, 6 to 8 के लिए अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 16/12/2023 से 18/12/2023 तक आयोग की वेबसाइट जो कि online.bpsc.bihar.gov.in है, इस पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध इंटर डीएलएड डिटेल्स बटन पर क्लिक करते हुए अपने डीएलएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। इसे आपको उच्च प्राथमिकता देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना जाएगा और आपका जो अभ्यर्थिता है उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए जितने भी कैंडिडेट डीएलएड वाले हैं, चाहे वो एनआईएस वाले हों चाहे वो रेगुलर वाले हैं, दोनों ही जाकर अपना जो डिटेल है अपलोड कर दें। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, वहाँ पर ठीक है ये पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना डीएलएड रेगुलर कोर्स या डीएलएड एनआईएस कोर्स में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने रेगुलर कोर्स किया है तो यहाँ पर, अगर आपने एनआईएस कोर्स किया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का नाम देना होगा। साथ में आपका डीएलएड कोर्स कितने महीने का था वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। साथ में आपने डीएलएड कब पास किया है
उसके बारे में यहाँ पर आपको भरने के बाद, ठीक है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगा। और सिर्फ एक ही मौका आपको यहाँ पे दिया जाएगा अपडेट करने के लिए। अगर आप गलती करते हैं तो दोबारा कोई भी आपको संशोधन का मौका नहीं मिलने वाला। यहाँ पर दोस्तों एक और नोटिस आई है जो कि आपका नियोजित शिक्षक के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखें तो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2.0 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के लिए आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर पहले से नियोजित स्नातक शिक्षक या व्याख्याता का समतुल्य पद धारित करते हैं, उन्हें विज्ञापन के अनुसार अधिमानता के आधार पर अंक प्राप्त करने के लिए विस्तृत विवरणी उपलब्ध कराना आवश्यक है, अन्यथा यह अधिमानता का लाभ देय नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, अपना डिटेल्स सबमिट नहीं करते हैं, तो फिर आपको अधिमानता नहीं दी जाएगी, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको अपलोड करने का या जो सबमिट करने का जो डेट है वो 17/12/2023 यानी कि आज से लेकर 20 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। यानी 17, 18, 19, 20 4 दिन का टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। इतने दिन के अंदर आयोग के वेबसाइट online.bpsc.bihar.gov पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत जो आपका डैशबोर्ड ओपन होगा उस डैशबोर्ड पे इंटर योर एक्सपीरियंस डिटेल्स का बटन, मतलब एक लिंक दिखाई देगा जहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही, ठीक है, नया पेज ओपन होगा, ठीक है, जहां पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा पर नियोजित होने वाले संबंधित विवरण जो भी आपके पास है उसे आपको देना होगा और सुनिश्चित करना होगा। साथ ही विभाग द्वारा निर्गत संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। सिर्फ डिटेल भरने से काम नहीं चलेगा, उससे संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है उसको भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आप निर्धारित तिथि तक इसे अपेक्षित विवरणी को पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इस स्थिति में आपको अधिमानता का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जो भी ऐसे शिक्षक हैं वो तुरंत जाकर अपने डैशबोर्ड पे जो भी डिटेल्स है उसको सबमिट कर दें। इसके बाद यहाँ पर नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, यानी बिहार गवर्नमेंट अब 22,000 जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी नौकरी को बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने विमर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाने की दी सहमति, ठीक है। शिक्षा विभाग से विमर्श हुआ है, उसके बाद जाकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की सहमति मिल पाई है। उच्च न्यायालय ने पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद के लिए अयोग्य करार दिए हैं बीएड योग्यताधारी। इस आदेश के बाद संबंधित नियोजित शिक्षकों की नौकरी को लेकर बनी हुई है संशय की स्थिति। इसी वजह से बिहार गवर्नमेंट अब जाएगी सर्वोच्च न्यायालय। डिटेल में बात करें तो पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद पर अयोग्य करार दिए गए तकरीबन 22,000 बीएड योग्यताधारी नियोजित अध्यापकों के लिए राहत देने वाली जानकारी है। शिक्षकों के पक्ष में बिहार सरकार पूरे मामले को लेकर जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायादेश पर विधि विशेषज्ञों ने गहन विमर्श किया है। इसके बाद विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों के मामले को ले जाने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश से संबंधित नियोजित शिक्षकों में नौकरी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। 6 दिसंबर को हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर देखते हैं क्या बात कही गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पटना उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर 2023 को पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद पर कार्य कर रहे बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को अयोग्य करार दिया था। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक में बीएड योग्यताधारी शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे। इन विद्यालयों में बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। नियुक्ति शिक्षकों के मामले में एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के वर्ष 2010 की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। तब पटना उच्च न्यायालय को बताया गया था कि 28 जून 2018 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना की चुनौती दी गई है, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्रीधारी अध्यापकों को योग्य माना गया। हालांकि इसी अधिसूचना को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती
देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य के मामले में दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। आगे बात करें दोस्तों तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स को भी नहीं माना गया वैध, यानी जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया गया था उसे भी कोर्ट ने नहीं माना है या वैध करार नहीं दिया है। ठीक है, तो इस पर भी जो सुनवाई होगी उसमें इस पर भी चर्चा की जाएगी। आगे बात करें दोस्तों तो बीपीएससी कार्यालय के पास जुलूस निकालना और धरना देने पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी है, यानी कि एक धारा 144 लागू कर दिया गया है जो कि आपका 15 जनवरी तक लागू रहेगा। वो इसलिए किया गया है ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बीपीएससी के इस शिक्षक भर्ती में कोई व्यवधान डाले, ठीक है, उसे रोका जा सके, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो 100 मीटर का दायरा बीपीएससी कार्यालय के आसपास कोई भी अवांछनीय व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा जो कैंडिडेट है जो धरना देने की सोच रहा है या जुलूस निकालने की सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक तरह से गैर कानूनी माना जाएगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब दोस्तों बात करें कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो कट ऑफ की वीडियोस पे कट ऑफ की जो अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी है। ठीक है, वहां से जाकर आप कट ऑफ की वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो रात को 10 बजे मैं पर डे लाइव आता हूं। उस लाइव सेशन में जुड़कर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं आप उस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं रात को 10 बजे पर डे। ठीक है, तो किसी दिन भी आप जुड़ के चर्चा कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। दोस्तों कट ऑफ की हम लोग अगर बात करें तो पीआरटी में कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई रहने वाली है, क्योंकि पीआरटी में सीटें बहुत ज़्यादा इस बार कम थी पिछली बार की तुलना में। जहां पर कि पिछली वाली वैकेंसी में 80,000 के आसपास पीआरटी में सीटें थी, वहीं पर इस बार 9,000 के आसपास सीटों पे ही एग्जाम कराया गया है पीआरटी का। कैंडिडेट्स पर सीट 11 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं पीआरटी में, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। सबसे कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा पीजीटी में। पीजीटी में कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें ठीक है टोटल पोस्ट से भी कम कैंडिडेट्स हैं, कुछ में 1 गुना है और कुछ में मैक्सिमम 2 गुना कैंडिडेट्स पीजीटी में फाइट कर रहे हैं। इसलिए सबसे कम कट ऑफ पीजीटी की रहेगी, क्योंकि जहां पर सीटें कम होती हैं कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं वहां कट ऑफ हाई होती है, जहां सीटें ज़्यादा होती हैं कैंडिडेट कम होते हैं वहां कट ऑफ कम होती है। पीजीटी में सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिले, सबसे कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, वहीं पर सबसे हाई कट ऑफ आपको 6 to 8 और 9-10th में देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ। और इन सब में बात करें तो इन सब में सबसे हाई कट ऑफ आपको 6 to 8 में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो 6 to 8 अगर आप हिंदी हैं, चाहे इंग्लिश हैं, चाहे आप मैथ एंड साइंस हैं, ठीक है, और आपके अगर 80+ मार्क्स बन रहे हैं तभी आपको सुरक्षित महसूस करना होगा। ठीक है, 80 से कम मार्क्स अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में है 6 to 8 में तो आप सेफ नहीं है। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में कम से कम आपके 85 मार्क्स होने चाहिए तभी आप सेफ रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका 6 to 8। ठीक है, यहाँ पे हो गया पीआरटी। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी कम से कम आपके 75+ मार्क्स हैं तभी आप टीजीटी में किसी भी पोस्ट के लिए सेफ रह सकते हैं। ठीक है, और पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में 60 मार्क्स के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे पीजीटी में। इसके बाद अगर आप कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कट ऑफ के ऊपर कैटेगरी वाइज मेल फीमेल के अलग अलग, तो मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है वीडियो वाले सेक्शन में, जहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं कट ऑफ की। ठीक है, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज और साथ में मेल फीमेल की अलग अलग। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप रात को 10:30 बजे मुझसे जुड़कर लाइव सेशन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ में जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको हर अपडेट ठीक है पीडीएफ में मिल जाया करेगी। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।